हेलो। हाँ जी, जा रही आवाज की इस दुनिया में जिन समातों से मेरे अल्फाज टकराते हैं इस यकीन के साथ कि आज का दिन भी आपने बहुत ही यकीनन आसान तरीके से मुकम्मल किया होगा। वक्त हो चुका है जी 10:35। 10 बजे का मेरा टाइम है, लेकिन मैं 10:30 बजे आया। एक दोस्त है मेरा, उसकी जरा सर्जरी थी और इस वजह से जरा ताखीर हुई, वहां पे हॉस्पिटल जाना पड़ा। एनीवेज 13 फरवरी 2023, मैं हूं आरजे डॉग्स। प्रोग्राम है नाइट लाइन, जिसमें आपका मेरे साथ होता है पीर और मंगल की शब FM 100 के लाहौर स्टेशन से। जब ना चीजें आप लेट हो जाए ना, चीजें आपको ऐसा लगता है एवरीथिंग इज मेस्ड अप, और एक्चुअली होता भी ऐसे ही है, चीजें मेस्ड अप ही हो जाती हैं। एनीवेज ओके, ठीक है, आगाज गुफ्तगू करते हैं जी फटाफट। और आज 13 फरवरी है, 13 फरवरी, and one of the important day leading towards a night 14 फरवरी, जो 12 बजे के बाद ढल जाएगा एक नए दिन की तरफ, और फिर एक नए दिन का आगाज होगा जिसे काफी ज्यादा अहमियत हासिल है, फूलों के हवाले से, चेहरों पे मुस्कुराहट के हवाले से, मोहब्बत के इजहार के हवाले से। बहुत सारे अहदोपमा और मोहब्बत के इजहार किए जाते हैं। वैलेंटाइंस डे दुनिया सेलिब्रेट करती है। वैसे तो आज इस मकाम पे पहुंच के, वेयर आई एम राइट नाउ, आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी years, so many days, so many nights, and जिंदगी के कई साल जब होश संभाला, उसके बाद से सिर्फ मैंने नहीं, आपने भी यकीनन इस चीज को देखा होगा कि हमें रोज खुशियां मनाने के बेशुमार मौके मिलते रहते हैं, और हम खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। हम चाहे तो खुशी पे वालेहाना इजहार करें अपनी मोहब्बत का, शुक्राने का, चाहे तो खुशी को नजरअंदाज कर दें, चाहे तो सेलिब्रेशन करें, चाहे तो भूल जाए, चाहे तो नाकदरी करें। लम्हात हमारी जिंदगी में बेशुमार आते रहते हैं। तो आई बिलीव कि वैलेंटाइंस हो, ईद हो, शबरात हो, ईद को थोड़ा मैं अलग करके कैटेगराइज कर देता हूं। इसके अलावा बाकी जितने इवेंट्स आते हैं हमारी जिंदगी में, जितने हमने खुद से बनाए अपने लिए, जिन पे हॉलीडेज कर ली या हम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं किसी न किसी बहाने से, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस, कि हम पे डिपेंड करता है। हम चाहे तो रोज का दिन हम खुशी से मना ले, रोज के दिन में कोई खुशी का लम्हा हम खुद से अपने लिए तलाश कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस चीज को अपने अंदर उतारने में कामयाब हो जाएं कि जिंदगी एक नेमत है जो हकीकतन हमें मिली है, तो हमें हर दिन एक खूबसूरत दिन लगना शुरू हो जाएगा। इस दिन में आने वाली हर चीज हमें खुशी देगी। हमारे अंदर एक अजीब सा एहसास होगा कि हम ये चाहेंगे कि इस जिंदगी के गुजरते हुए हर लम्हे को जिया जाए, बड़े वालेहाना अंदाज में, बड़ी खुशी के साथ, बड़े पुरतकल्लुफ अंदाज में जिया जाए। कल मैं डॉक्टर इसरार साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, और उनकी गुफ्तगू का मैंने लुब्बे लुबाब यही निकाला कि बहुत सारी बातें हम सुनते रहते हैं, बस महज सुनते हैं और सुन के इग्नोर कर देते हैं, या सुन लेते हैं, अकीदतन अंदर कहीं महफूज रहती हैं, लेकिन उनको तस्लीम नहीं करते जिस तरह से उनको तस्लीम किया जाना चाहिए। तो इसी तरह से हम शुरू से सुनते आए, मुझसे पहले भी कई लोग थे जो कहते रहे, आपके इर्द गिर्द लोगों ने बहुत सारी बातें आपको की होंगी, और बहुत सारे आज भी करते होंगे। आप भी बहुत सारे लोगों को समझाते होंगे,
हमसे पहले भी ना जाने कितने लोग आए, कितनी तहरीरें लिखी गई, कितने अफसाने, कितने किस्से, कितने कहानियां, कितनी जबानों में बात दोहराई जाती है कि लिव इन द मोमेंट यू आर एक्चुअली गेटिंग थ्रू। उस लम्हे में जीना सीखो जिससे तुम इस वक्त नबज आजमा हो, जिससे गुजर रहे हो, जिससे तुम्हारा सामना है। और जिंदगी एक नेमत है, लेकिन इसको हम शायद अंदर कहीं नहीं उतार पाए। मैं अपनी बात भी करूं, कल की बात सुनने के बाद, उनकी ये सारी गुफ्तगू के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि अंदर मेरे भी कमी है, कहीं मैं अपने अंदर नहीं उतार पाया अभी तक। बट लेकिन मैं दोहराता रहता हूं, हकीकतन जिंदगी एक नेमत है, यकीन जाने। ये बहुत बड़ी नेमत है जो हमें मुयस्सर आई है। और जब ये जिंदगी के जवानी के दिन, जवानी सिर्फ ये नहीं कि वो उम्र के ये जो हिसाब किताब हैं 10, 20, 22, 30, 40 साल, आप इन्हें काउंट करते रहे, सिर्फ यही जवानी नहीं है। जवानी के अय्याम कुली तौर पे वो कंसिडर किए जाते हैं कि जिनमें आपके आज़ा आपका साथ दें और आप जिस तरह से चाहें अपने आमाल जिंदगी के रोज के परफॉर्म कर सकें। देन यू आर यंग। हमारे यहाँ पे तो खैर कंसिडर करते हैं, ओहो 40 तो उत्तर टप गया जी, बुढ़ा हो गया। जबकि बाहर अगर आप चले जाएं तो वहां पे 60 साल के बंदे को वो कंसिडर करते हैं, अगर दुनिया से चला जाए तो वो कहते हैं ही वॉज टू यंग टू डाई। वो बड़ा जवान था अभी मरने के लिए, अभी तो उसकी उम्र काफी बड़ी थी। लेकिन हम शायद अपने ऊपर तारी कर लेते हैं ना, 2-4 चिट्टे बाल आए फिर बुढ़ा हो गया। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आज़ा, आपका दिमाग, आपके कान, आपकी जबान, ये तो कहीं अरूज पे पहुंचते हैं 40 में जाके, मर्द हो या औरत हो। इसमें तो जाके आपके ऊपर अरूज आता है, कहीं आपके आदत, आपकी समझ बूझ फुली ब्लेस्ड होती है, अपने अरूज पे पहुंच जाती है। इसके बाद आप मेंटेन ना करें तो वो आपकी गलती है, ये मेरी गलती है। नेमत है हर गुजरता लम्हा। ये जवानी के दिन जब गुजर जाएंगे, ये आसाब जब साथ छोड़ जाएंगे, ये जिस्म जब हमारा साथ ना देगा, तब याद आएगा हाँ जब तक था नेमत थी। तो अभी क्यों नहीं, अभी जिए ना, अभी जिए, खुल के जिए। आई वॉन्ट यू टू लिव दिस लाइफ बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत लेकिन मुख्तसर। इस मुख्तसर से जिंदगी को जीने का वाहिद तरीका यह है कि तस्लीम करें इसमें मिलने वाली हर चीज नेमत है। ये गम भी नेमत है, ये खुशियां भी नेमतें हैं। गम इसलिए कि खुशियों की पहचान होती रहे। और जब कभी ज्यादा उलझ जाए तो अपनी निगाह को बुलंद किया करे, बनाने वाले की तरफ निगाह किया करे और देखा करे, उससे गुफ्तगू कर लिया करे, बड़ा मजा आता है। जब कोई किसी से आप बात नहीं ना कर सकते, खूबसूरती ये भी है इस जिंदगी की, जो बातें आप आम लोगों से नहीं कर सकते, ये सोचते हुए कि आपके बारे में क्या ख्याल करेंगे या क्या जानेंगे, किस तरह से आपको जज किया जाएगा, उस लम्हे में भी उस तरह की गुफ्तगू आप खुदा से कर सकते हैं, अपने बनाने वाले से कर सकते हैं। उससे करें जो दिल में आता है करें, लेकिन अपने अंदर की बातें निकाला करें, बजाय इसके लोगों से आप उससे निकाल लिया करें जिसने आपको बनाया। और नेमत को एंजॉय करें, लिव इट यार, हैप्पीली। वी हैव टू लिव इट बिफोर वी लीव इट। कम ऑन। तो मुस्कुराना चाहिए हमें, और मुस्कुराना चाहिए खुशी से। आगे बढ़ते रहें और तस्लीम करें कि वाकई हर रोज एक नई चीज, नया वाकया, नई शिद्दत, नई हिद्दत, एक गम है, जुदाई है, फुरकत है, मोहब्बत है, इल्तिजा है, दुआ है। हर गुजरता लम्हा ही कुछ ना कुछ हमारे लिए नया लेके आता है, आता रहेगा, और हम भी इंजॉय करेंगे। मैं तो इंजॉय करना चाहता हूं। हाँ, वो अपसेट हो जाता है इंसान, आप भी होते हैं, मैं भी हो जाता हूं, अपसेट हो जाता है, ये हमारा एक फितरी शामिल है। हो जाए ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लें। जब उससे आगे निकले तो पिछले गुजरे हुए लम्हे को रिग्रेट ना करें, बस ठीक है, दोबारा जब कभी आए तो उसे बॉदर नहीं करना, फिर ही अच्छी जिंदगी गुजरेगी। आज के दिन बात करेंगे, शुक्राने नेमत तो खुदा का करते रहें जिसने हमें बनाया, इतना कुछ दिया है। तो बहुत सारी हमने खुद भी अपने लिए बना रखी हैं रसूमात खुश होने के लिए। कुछ इन्हें अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, बट इस चीज से कतई नजर वैलेंटाइंस डे अभी आ रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो आप इसके बारे में मुझे बताइए कि सेलिब्रेशन आप करते हैं, नहीं करते? अगर करते हैं तो क्या करते हैं, नहीं करते तो आपकी नजर में ठीक है, गलत है, ये तो एक चीज अलग हो गई ना। मोस्टली कहेंगे नहीं, ये गलत है।
लेकिन हर्ज कोई नहीं है कर लेने में, खुशी मना लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक मैं ऐड प्ले करता हूं। सीधी साधी खुशी है सुपर, सीधी साधी खुशी है सुपर, डीप फ्री सुपर। अभी वीकली मैक्स लगाओ और अपने स्किल्स को सुपर डिजिटल बनाओ जैज़ सुपर 4G के साथ। सीधी साधी खुशी है सुपर, सीधी साधी खुशी है सुपर, डीप फ्री सुपर। सुनिए ट्रांसजेंडर के हकूक के हवाले से मालूमाती प्रोग्राम फेसेस पाकिस्तान के ताउन से, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ शख्सियात ट्रांसजेंडर के हकूक पर आपको देंगे मुफीद मालूमात। तो सुनना मत भूलिएगा हर मंगल, जुमेरात और हफ्ता दोपहर 3 से 3:30 बजे तक सिर्फ FM 100 लाहौर स्टेशन पर फेसेस पाकिस्तान के ताउन से। देखा फिर काम और शिलिंग्स कैसा, क्योंकि जैज़ से मिले इतना डेटा कि फ्रीलांस करो पूरे फ्रीडम से। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। अच्छा जी, जहां पे मेरी बात रुकी थी वहीं से मैं सिलसिला शुरू करता हूं गुफ्तगू का कि दिन कोई भी मंसूब कर लें, बहरहाल सब चीजें ज़हन में रखा करें कि इंसानों के लिए आई हैं। यहाँ पे हर चीज, हर शय का नज़ूल हमारे लिए हुआ है। यहाँ पे नदी, नाले, दरिया, ये हवा, ये पानी, ये बादल, ये फिजाएं, ये मौसम, ये बहार, ये खिजा, ये गर्मी, ये सर्दी, और ये जितना कुछ है सब कुछ इंसानों के लिए है। तो इंसान अगर छोटे छोटे से अपने लिए जराए ढूंढ लेते हैं सेलिब्रेशन के, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर सपोज्ड टू सेलिब्रेट देम। हाँ, तरीकाकार में बिल्कुल फर्क होता है, और फिर किस तरह होना चाहिए या इस तरह नहीं होना चाहिए, इस चीज में बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। लेकिन थोड़ा सा मैं इस चीज को जब देखता हूं ना कि यार दिस इज अ लाइफ, वी आर सपोज्ड टू लिव इट, तो फिर कुछ चीजों पे मैं कहता हूं कि हमारे पास लिबर्टी होनी चाहिए। जहां मुस्कुराने के जराए होते हैं हमारे पास, उन्हें मुस्कुराना चाहिए, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। तो वैलेंटाइंस डे इस चीज से कतई नजर कि इसकी हिस्ट्री क्या है, वो तो हिस्ट्री पे बहुत सारी बातें होती रही, यहां पे भी की, हर जगह होती हैं कि ठीक है, लेकिन फिर भी आई वॉन्ट कि इसे अपने रंग में भी तो रंगा जा सकता है ना। हम किसी भी तरह से इसे रंग सकते हैं, तो सेलिब्रेट आई थिंक करना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? अगर पॉजिटिव रिमार्क्स अगर समझते हैं इसमें कोई रास्ता है इस तरह का निकल सकता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस इन दैट मैनर। और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, LHR लिखें, स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें, नाम लिखें, भेज दें 3636 पे। फिर से दोहराता हूं, अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, LHR लिखें, स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें, नाम लिखें, भेज दें 3636 पे। और इसके अलावा आप मुझे ऑन फेसबुक भी सुन सकते हैं, लाइव ऑडियो स्ट्रीम मेरी RJ स्पेस DOX डॉक्स लिखें, और वहां पे आपको मेरी ऑडियो स्ट्रीम मिल जाएगी, वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मैसेज किया। और सबसे पहला मुझे मैसेज आया था फेसबुक पे अली जाकर, ओके, थैंक यू वेरी मच जी। अब्रेश खान, मरीना बिलाल, माही एडवोकेट, अब्दुल्ला भट्टी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एंड यहाँ पे मेरे पास जैन का मैसेज है, अब्दुल्लूर हाशमी साहब का मैसेज है मेरे पास, फिर साइमा रफीक साहब है, दिलकश पठानी है, थैंक यू वेरी मच। एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। से एनीथिंग, यार कुछ भी कह दें, इट्स वैलेंटाइंस, ओके, आई वॉन्ट यू टू सेलिब्रेट, आई वॉन्ट यू टू से एनीथिंग, या किसी और टॉपिक पे बात करनी वो कर लें। कोई अच्छा नहीं लगता, अगर आप इसका डिनाइल देना चाहते हैं, आई वुड लव टू अकोमोडेट दैट। आप इसके बरखिलाफ कोई दलील दें मुझे, फिर मजा भी आए ना बात करने का। अभी मैं यहाँ पे कलाम प्ले करता हूं, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कलाम प्ले करने से पहले कि जिंदगी एक नेमत है, इसमें खुश होने के तरीके ढूंढ लेने चाहिए। पॉजिटिव वे में मिल जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। Here we go. Don't go anywhere.
10:50 मैं हूं आरजे डॉक्स। प्रोग्राम है नाइट लाइन FM 100 के लाहौर स्टेशन से डोंगू अली बया। I'll catch you back after this। कलाम लगाए बगैर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होती, मेरे से खुद भी नहीं होती। थैंक यू डोंगू इनी बया। ऐसा हो तो प्रेम प्याला चखा नहीं, ओ प्रेम प्याला चखा नहीं, प्रेम प्याला चखा नहीं, प्रेम प्याला चखा नहीं, ओ प्रेम प्याला चखा नहीं। सूफी बना तो क्या हुआ, प्रेम प्याला, ओ प्रेम प्याला चखा नहीं। तू करना तू बया, तू करना तू भया, मुझ में रही ना हूँ वारी तेरे नाम के। चित देखूं तित तू, प्रेम प्याला चखा नहीं, प्रेम प्याला चखा नहीं, प्रेम प्याला चखा नहीं। सूफी बना तो क्या हुआ, प्रेम प्याला चखा नहीं, प्रेम प्याला चखा नहीं। जो भी जगत करता नहीं, 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 जोगी बन्या तो क्या हुआ, जोगी बन्या तो क्या हुआ। प्रेम प्याला, ओ प्रेम प्याला चखा नहीं। दिल का रंगण रंगता नहीं, दिल का रंगण रंगता नहीं, दिल का रंगण रंगता नहीं, दिल का रंगण
राइट, बैक। वक्त हो चुका 10:59 कहते हैं। हाँ जी, 1:60। 13 फरवरी 2023 में हूँ ऑर्थोडॉक्स। प्रोग्राम है नाइट लाइन FM 100 लाहौर स्टेशन से आपका मेरे साथ होता है पीर और मंगल की शब्द 10 से 12 बजे तक। जिन लोगों ने ज्वाइन किया, मैसेजेस किया, आप सबको बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दीज मैसेजेस। एंड आज का टॉपिक है वैलेंटाइंस डे। क्रिटिसाइज हम बहुत करते हैं, इसे थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल में देख लिया जाए, मुनफरद अंदाज में देख लिया जाए कि क्या इसमें पॉजिटिविटी लाई जा सकती है। क्योंकि मेरा ये मानना है, और यकीनन आप सारे ये मानते हैं, कि खुशी के लम्हात जो मुयस्सर आते हैं उन्हें मनाया जाना चाहिए। अब अगर आपको इस पे थोड़ा सा एतराज है तो उस एतराज को किस तरह से दूर किया जाए, तरीकाकार को बदला जा सकता है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या हो सकता है, किस तरह से मनाना चाहिए। बिकॉज आई बिलीव इन सेलिब्रेटिंग एवरी मूवमेंट। मैं यहाँ पे एड प्ले करता हूं और उसके बाद वापस आके आप लोगों के पैगामात शामिल करता हूं, कुछ ना कुछ फिर फीडबैक अपना दिए जाऊंगा। हमारी हर सीधी सादी खुशी है सुपर, सबसे आगे सबसे ऊपर, सीधी सादी खुशी है सुपर, सीधी सादी खुशी है सुपर। Be free super. जब आपके फेवरेट लाइव चैनल्स, ब्लॉकबस्टर मूवीज, सीरीज, कार्टून्स और अनलिमिटेड कंटेंट मिले पाकिस्तान के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शॉक पर, तो शॉक तो लगेगा। अभी सब्सक्राइब करने के लिए शॉक ऐप डाउनलोड करें और विजिट करें www.shock.com.pk। शॉक ऐप पावर्ड बाय PTCL। गेम तो खत्म हो जाएगी पर डेटा नहीं होगा, क्योंकि जैज से हो गेमिंग पूरे फ्रीडम से। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। पिछले इश्क की बातें हैं, जब आंख में ख्वाब दमकते थे, जब दिलों में दाग चमकते थे, जब पलकें शहर के रस्तों में अश्कों का नूर लुटाती थी, जब सांसें उजले चेहरों की तन मन में फूल सजाती थी, जब चांद की रिमझिम किरणों से सोचों में भंवर पड़ जाते थे, जब एक तलातुम रहता था अपने बेअंत ख्यालों में, हर अहद निभाने की कसमें, खत खून से लिखने की रस्में, जब आम थी हम दिल वालों में, अब अपने फीके होंठों पर कुछ जलते भुजते लफ्जों के याकूत पिघलते रहते हैं। अब अपने गुमसुम आंखों में कुछ धूल है बिखरी यादों की, कुछ गर्द आलूदा से मौसम है। अब धूप उगलती सोचों में कुछ पैमा जलते रहते हैं। अब ये बातें रहने दीजिए, जिस उम्र में किस्से बनते थे इस उम्र का गम सहने दीजिए। अब अपनी उजड़ी आंखों में जितनी रोशन सी रातें हैं, इस उम्र की सब सौगातें हैं। कुछ रंग है गुजरे लम्हों का, कुछ अश्कों की बारातें हैं, कुछ फूले बसरे चेहरे हैं, कुछ यादों की बरसातें हैं। ये पिछले इश्क की बातें हैं।
तन मन में फूल से जाती थी जब चांद की रिमझिम किरणों से सोचों में भंवर पड़ जाते थे। हाय हाय हाय, क्या लिख दिया मोहसिन नकवी साहब ने। बट स्टिल वी कैन सेलिब्रेट इट। जमाने के अंदाज बदल जाते हैं, टेक्नोलॉजी आई, चीजें बदल गईं, हर चीज वक्त के साथ साथ तरक्की करती है और बदल जाती है। मैं इस चीज में भी थोड़ा सा जिद्दत पसंद हूं, और जहां पे ये कहा जाता है कि जी रसूम रिवाज बदल गए हैं, पहले इंज हुंदा सी हुण इंज हुंदा है, पहले ये था अब ऐसे है, पहले ऐसे था अब ऐसे है, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। कभी वो भी वक्त था जब इंडस्ट्री नहीं थी और टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, उस वक्त के खेल, उस वक्त के रसूमात, उस वक्त के लम्हात और थे। आज बदल गई चीजें, तो आने वाले वक्त को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अब खून से खत नहीं लिखे जाते, अब ईमो के साथ खत लिख दिए जाते हैं, इमोजी डाल दिए जाते हैं। अब आपके पास डिजिटल वे है खतूत लिखने का, तो लेट्स यूटिलाइज देम। अगर हम उन्हें यूज करते हैं, हम मोबाइल यूज करते हैं, हम हर चीज को यूज करते हैं, हर चीज का एक तरीकाकार होता है ना, अच्छा और बुरा ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से उसे यूज करते हैं। इसी तरह आई बिलीव एवरी डे एंड एवरी मोमेंट, हर लम्हा, हर दिन जो भी किसी खुशी से मंसूब है और उसे अगर दुनिया मनाती है तो उसमें अपने तरीके से शामिल हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, उसे मनाना चाहिए। आप मुझे ये बताएं किस तरह से मनाना चाहिए। खुशी के लम्हात बड़ी मुश्किल से मुयस्सर आते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आजकल महंगाई है, इस तरह के तूफान हैं, इस वजह से नहीं, जब नहीं थे तब भी मुश्किल थे। क्योंकि जब तरक्की होती है, जब इंसान का दिमाग ज्यादा काम करता है, जिस्म कम काम करता है, दिमाग का इस्तेमाल और बहुत सारी चीजों में होने लगता है, तो खुशी के लम्हात ढूंढने पड़ते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रेस बढ़ गया, बहुत सारे और मामलात बढ़ गए। आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि जो दिन है वैलेंटाइंस डे, किस तरह से इसे हम मना सकते हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, जिसे आप समझते हैं। एंड आई वांट यू टू टेल मी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, LHR लिखें, स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें, नाम लिखें, भेज दें 3636 पे। फिर से दोहराता हूं, अपना नाम लिखें, LHR लिखें, और उसके बाद अपना पैगाम लिखें, नाम लिखें, भेज दें 3636 पे। और कोई भी बात करना चाहे कर सकते हैं, मेरा कैनवस बहुत बड़ा है। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 04211111100 042 11 11 11 100 पूरा। मैं हूं आरजे डॉग, सब मैं आपके पैगामात को शामिल करता हूं। अली जाकिर, आपका मैसेज आया, अस्सलाम की वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहला मैसेज। और अब्रेश ने कहा फाइनली पहुंच गए आप। हाँ जी पहुंच गया। मरीना बिलाल ने इस्लाम किया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। माही एडवोकेट, हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेवफा आरजे, थैंक यू वेरी मच जी। And Abdullah Bhatti, RJ Docs, I'm listening your show. Thank you very much. Your voice is very awesome. Thank you, sir. आपका हुस्न समात है। जन्नत नूर ने इस्लाम किया, वालेकुम सलाम, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। अब्दुल्ला भट्टी कहते हैं आई एम योर बिग फैन। सर मैं भी आपका फैन हूं, आप लोगों की वजह से ही है ये प्रोग्राम। उम्मे रूबा ने इस्लाम किया, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। आप बताइए रूबा खैरियत से हैं? एंड सुहेल अब्बास इस्लाम किया, वालेकुम अस्सलाम, स्वीट ब्रदर आरजे डॉग्स, हाउ आर यू माय स्वीट ब्रदर? सुहेल कैसे हो? जीशान इस्लाम किया, वालेकुम अस्सलाम, बॉस कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं भी ठीक हूं, आप भी ठीक हैं बॉस? और सुहेल अब्बास लेजेंड आबदा परवीन मस्त, हाँ जी। शफकत साहब ने इस्लाम किया, वालेकुम सलाम, सर कैसे हैं आप ठीक हो? तबीयत से ठीक है? जी बिल्कुल मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं शफकत भाई? एंड बुशरा अहमद इस्लाम किया, वालेकुम सलाम, सर मिजाज शरीफ कैसे हैं? मिजाज शरीफ नहीं है लेकिन अच्छे ओके अच्छा ठीक हो गया जी। अच्छा आप लोग मुझे फेसबुक पे भी जी कमेंट कर सकते हैं इफ यू वांट टू। और फेसबुक पे मैसेज करने का तरीका आपने वहां पे जाके ना आरजे स्पेस डॉक्स लिखना है, मेरी ऑडियो स्ट्रीम आ जाएगी और वहां पे यू कैन सेंड योर मैसेज एंड कमेंट व्हाट एवर यू वांट टू। 36 वाले पैगामात को मैं शामिल करता हूं। जैन ने लाहौर से अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपने इस्लाम किया या अली मदद कहा। जी सर क्या हाल है? मैं ठीक हूं, कैसे हैं आप?
और फिर आपने दुआएं दी बहुत सारी, आपने कहा मौला आपको आपकी फैमिली को खुश रखे, सलामत रखे, ईमान में रखे, अपनी ईमान में रखे। थैंक यू वेरी मच जी। और आज कुछ भी हो जाए, आपने मेरी पसंद का सॉन्ग लाजमी लगाना है, 6 महीनों से गाने की फरमाइश हो रही है, आज मेरी पसंद का सॉन्ग लगेगा वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। तो कोई गल ना हुई। अच्छा, अब तो बड़ा पुराना कहा हुआ है। ओके, ये वैसे मैंने एक दफा लगाया भी था जिंदगी। यार आज के शो में ना मेरा ख्याल है कल के शो में ना ये लगा लें, थोड़ा उदास उदास या गाना लगा देंगे। उन्हें मैंने कह दिया था, उन्होंने मेरा ख्याल है क्यों भी कर दिया होगा, जिन्ना पुरानी रिक्वेस्ट हो गई है हुन तो बंदी भी है। तो आज जरा थोड़ा लाइट लाइट जाते हैं। अब्दुल नूर हाशमी साहब ने बिलालगंज से मैसेज किया, डियर डॉग्स आदाब तस्लीम, कभी नींदें कभी आंखों में पानी भेज देता है, वो खुद आता नहीं अपनी निशानी भेज देता है। बहुत अच्छा है। जैन ने फिर मैसेज किया, सर सॉन्ग का टाइटल है जिंदगी मैं तुझे ढूंढूं कहां, ये लगाया था मुझे याद है। चले बहरहाल। और जैन कहते हैं, सर मेरी तरफ से साजिदा को बहुत बहुत सलाम, और साजिदा को मौला हमेशा खुश और सलामत रखे जी। बिल्कुल ठीक हो गया, और ठीक हो गया जी। साजिदा जी आपके लिए बहुत सारी दुआएं भेजी हैं इन्होंने, जैन साहब ने, खुश रहे। मैनू कदी कदी एवं लगता है मैं ना दुआएं देन बैठा। साइबर रफीक है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आरजे डॉग्स, बहुत इंतजार था आपका, आप आ गए, बहुत खुशी हुई, थैंक यू वेरी मच। आई एम योर रेगुलर लिसनर। आज वर्ल्ड रेडियो, अच्छा रेडियो डे है, आपको बहुत मुबारक हो। मुझको भी आज खुशी हुई, आज रेडियो डे भी है। ओके, वाह वाह, मैनू नहीं सी पता, थैंक यू आपने मुझे बताया। दिलकश पठानी है, हेलो डियर डॉग्स। हाय दिलकश, क्या हाल है? मैं ठीक हूं। आई थिंक मोहब्बत को जाहिर करने के लिए किसी दिन या किसी लफ्ज की जरूरत नहीं है। मैं तो नहीं मानती ये दिन 14 फरवरी। अच्छा फिर बताइए, फिर किस तरह से इजहार किया जाए? वैसे तो कहते हैं वो मियां मोहम्मद बख्श साहब का बहुत अच्छा शेर है, उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फिर मिलांगे है? तो उनके मुताबिक तो जिस दिन मिले उसी दिन ही दोबारा मिले, वो ठीक बात है। बट स्टिल जो चीज है वो है, एग्जिस्ट तो कर रही है ना किसी न किसी तरह से। तो अगर ये नहीं जिस दिन को आप मनाएंगे वो दिन वैलेंटाइंस है। वैलेंटाइंस बेसिकली जो इसके फिलॉसफी इस डे की ये है कि इजहार मोहब्बत उसके साथ जो आपका अपना है, जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक है, रिश्ता है, उससे आपने मोहब्बत का इजहार करना है, यानी रिवाइव करना, दोहराना, फिर से बताना और अगले को उसकी वैल्यू का एहसास दिलाना कि यू आर स्टिल वैल्यूएबल। और कभी कभी कहने के लिए लफ्जों की जरूरत पड़ जाती है, आप बजा फरमाती हैं, हर वक्त बिल्कुल कहना लाजिम नहीं, लेकिन कभी कभी जरूरी होता है बताना, एहसास दिलाना, जताना, कभी कभी दसना भी पैदा है और बताना चाहिए भी। अरबाब ने मैसेज किया, सर पॉजिटिव अंदाज ये भी है कि इस डे को सूफीइज्म अंदाज से मनाया जाए तो बहुत खूब होगा। आई थिंक ओके, आई लाइक दिस सजेशन, बहुत अच्छी बात की आपने, एंड इट इज नाइस। अब्दुल्ला भट्टी साहब कहते हैं, सर आपसे पर्सनली बात कैसे हो सकती है? ऐसे ही जैसे आपने मैसेज किया, यह फोन कर लें 042111100 042 11 11 11 100 पूरा। नहीं तो इधर फेसबुक पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। बुशरा अहमद कहती है, हमेशा की तरह खूबसूरत आवाज के साथ कमाल का प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच जी, आपको पसंद आया। देखें, गुजारिश ये है कि वक्त के साथ साथ ना चीजें बदलती हैं। चलें, मैं वो वक्त के फलसफा क्या समझाऊं, अपने आप को देख लें।
मैं तो अपने आप को देखता हूं। कल अभी बैठा मैं अपनी तस्वीर देख रहा था पुरानी ना, कुछ दिन पहले। आई वाज अ किड, मेरे हाथ में एक रैकेट आया और मैं खड़ा हूं, मैंने निक्कर पहनी है, टी शर्ट पहनी है। आपके पास भी बहुत सारी ऐसी तस्वीर होंगी। फिर आपके स्कूल के लम्हात, आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी मेमोरीज, आपके फैमिली फंक्शन, आपके दोस्त, आपके कजन्स, आपकी बर्थडेज, कितना कुछ तो बदल गया। आपके खदोखाल कितने बदल गए। आप क्या थे, क्या से क्या हो गए। वक्त के साथ साथ आपने कितनी चीजें अडॉप्ट कर ली। कल एक चीज पसंद थी, आज नहीं पसंद। कल कुछ खाने में पसंद था, आज नहीं पसंद। आई रिमेम्बर कि मुझे जर्दा कभी बहुत पसंद था, अब मैं उस तरह नहीं खाता। पहले मेरा दिल करता था जर्दा होवे तो मैं खा ही जावा। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, वक्त के साथ साथ माशरे में भी आती हैं। और जो माशरा है या कल्चर है या सोसाइटी जो होती है, इसके भी आदातो अतवार इसी तरह समझने के लिए आपको अपने आप को समझना जरूरी है। जिस तरह से आपके मिजाज में तब्दीली आती है, वक्त के साथ साथ नई चीजें आपके मिजाज में शामिल होती हैं, इसी तरह से हमारे माशरे के रस्म और रवाज में भी नई नई चीजें वक्त के साथ साथ आती रहती हैं। खुशी के लम्हात और गम मनाने के, परेशान होने के या स्ट्रेस लेने के बहुत सारे तरीके हमारे पास आते हैं। आज से पहले शायद कोई तसव्वुर नहीं था, लेकिन आज आप देखें ना, चीजें कितनी जिद्दत इख्तियार करेगी। मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है, राइट साइड पे कंप्यूटर है, लेफ्ट साइड पे कंप्यूटर है, एक फोन सेट पड़ा है मेरे पास, मोबाइल पड़ा है मेरे पास। थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। तो हमें भी अपना आप बदलना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। आगे की तरफ बढ़े और बजाय इसके कि हम चीजों में क्रिटिसाइज ही करते रहें, यार आपको कोई चीज नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, तो उसमें से हम कोई अच्छा सा वे आउट निकालते हैं कि जिससे उस चीज को पसंदीदा बना लिया जाए। एक एड प्ले करता हूं। अभी वीकली मैक्स लगाओ और अपने स्किल्स को सुपर डिजिटल बनाओ जैज़ सुपर 4G के साथ। सीधी साधी खुशी है सुपर, सीधी साधी खुशी है सुपर। Be free super. तोड़ दो डेटा लिमिट्स की जंजीरें। जैज़ से मिले इतना डेटा कि म्यूजिक सुनो फुल फ्रीडम से। सुपर नहीं तो 4G नहीं। जैज़ सुपर 4G। ऑलराइट, वेलकम बैक। ओके, उमर बाब ने हेलो किया। हेलो सर, हाय उमर बाब, हाउ आर यू? एंड रमजान कोकर, ईमान आरजे, आप नहीं बिल्कुल करेंगे। ओके, आज मैंने आपके साथ मौजूद छेड़ा। थोड़ा सा मैं चाह रहा था क्रिटिकल होके देखा जाए कि यार वैलेंटाइंस डे के हवाले से मैं खुद बड़ा क्रिटिसाइजिंग रहा हूं। नहीं यार, एक ही गाल हुई, क्यों मनाना है, गोरों के रस्म है, फलाह की है, ऐसे है वैसे, बहुत सारी हमारी अपनी रस्मात भी है। मेरी बात का बुरा नहीं मनाना, अगर आपको बुरी लगे तो इसमें आप मुझे गाइड करें, मुझे कायल करें। मैं चाहता हूं बहुत सारी चीजें हमारी वहां पे गई हैं, बहुत सारी चीजें हमने अडॉप्ट की हैं। कभी ये इंडिया और पाकिस्तान एक हुआ करता था, बहुत सारी चीजें मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम में नहीं है, लेकिन अगर मजहब में इतनी गुंजाइश है तो हम वो कर रहे हैं। बहुत सारी रसूमात हमारे खत्ते की हैं, उन्हें हमने अडॉप्ट किया। तो जिन पे अगर ऐसा मजहबी को मसला नहीं बनता और किसी को नुकसान नहीं होता, कोई वायलेशन नहीं होती कोड ऑफ लाइफ की जो हमें दिया गया बनाने वाले की तरफ से, तो उसको सेलिब्रेट करने की इजाजत अगर हमें मिल रही है तो उसे सेलिब्रेट करने में कोई हर्ज नहीं। उसका तरीकाकार रीडिफाइन किया जा सकता है, उसे बेहतर अंदाज में मनाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जो ओछापन, जो हुल्लड़बाजी और जो फजूल किस्म की हरकतें हैं, इनकी बजाय ये वैलेंटाइंस डे हो या कोई भी दिन हो जिसके साथ आपको कोई रिश्ता ताल्लुक है ना, अगर आप जाके घर में अपनी ज़ौजा को या जिसे आपका कोई रिश्ता है उसे को फूल दे दें, इसमें कोई मजाइके वाली बात नहीं है। अगर आप मोहब्बत का इजहार करते हैं जो रूटीन में इंसान करता रहता है, इसमें कोई मजाइके वाली बात नहीं है।
आप किसी भी चीज से इसको खंगाल लें। सूफीज्म की बात करें, सूफीज्म शुरू ही मोहब्बत से करता है। वो कहते ही हैं कि अगर मोहब्बत नहीं है इंसानों के लिए तो आप दुनिया में अपने होने का मकसद पूरा नहीं कर रहे। और आप मजाहिब को देख लें, वो भी आपके लिए आए और आपस में मोहब्बत का दर्श ही तो देते आए हैं कि मोहब्बत बांटें, मोहब्बत बांटनी चाहिए। लेकिन इस चीज का एक कतन मतलब नहीं है कि हुण तुसी राह जांदे ही पुठियां हरकतां शुरू कर दो। ये तो गलत है। वैलेंटाइंस डे हो या कोई भी दिन हो, जो गलत है वो तो गलत है। बहरहाल अभी फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पे कमेंट दें और आप लोग इस पे कुछ फीडबैक को थोड़ा सा बताएं। कुछ बता नहीं रहे मुझे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस फारूक लाहौर से। क्या हाल है मिसेस फारूक? आप खैरियत से हैं? देखें आपकी पहली कॉल आ जाती है। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत बेहतर हूँ। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। और सब खैरियत से है? अल्लाह का शुक्र है। एफएम फैमिली के लिए बहुत सी दुआएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मौजू बड़ा सरकता हुआ पकड़ लिया। मैंने कहा इस पे कोई बात तो की जाए ना, लेकिन होनी चाहिए। को बोलना कोई भी नहीं जाए। सारे चुप करके सुन रहे हैं। अच्छा क्या कहता है कौन? सिर्फ तनकीद ही नहीं, कोई समझदारी की भी बातें होनी चाहिए। मतलब इसका तरीकाकार क्या है भाई? हम क्रिटिसाइज तो कर देते हैं, अच्छा इसे फिर सीधा करें ना, सीधा करके दिखाएं मुझे। कह के जान छुड़ानी मुमकिन नहीं कि अंग्रेजों की रस्म है। हाँ जी, अंग्रेज तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ज्यादा मेहनत ਨਾਲ चलते फिरते ने। बिल्कुल सही बात है। किसी औरत ਨੂੰ टच हो जान तो सौरियां ही करते रह ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल सही। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ है? बिल्कुल सही। जिन्हें एक बारी अगर मोंडा मारता 10वीं बारी फिर मारेगा। अच्छा हाँ। अगर अंग्रेजों ने तकलीफ करनी है, हाँ जी, चंगी चीजों से करो। बिल्कुल सही। अपने मुल्क का नाम रोशन करो, आगे बढ़ो। बिल्कुल सही। थानवी कोई इज्जत पाकिस्तान के पासपोर्ट ने, पाकिस्तान के झंडे ने कोई सलूट मारे। बिल्कुल सही। एक ही वैलेंटाइन ते वल्गैरिटी करके तुसी सेलिब्रेशन कर रहे हो। वल्गैरिटी और सेलिब्रेशन डिफरेंट चीजें। बहुत डिफरेंट चीजें। बहुत अच्छी बात की आपने। ठीक है, बहुत अच्छी बात की। जवान हम भी हुए, हम भी स्टूडेंट थे, सब कुछ था, लेकिन एक हदबंदी थी माँ बाप की तरफ से। बिल्कुल सही। आज मुआशरा क्यों तबाही की तरफ है? बेटी रात को 2 बजे बैठ जाती है तो माँ बाप पुष्पनाई करते हैं। बिल्कुल सही है? ठीक है। थोड़ी सी मेरी बात तक लगेगी सुनने वालों को, लेकिन आज मुझे थोड़ी सी क्या ले लेते हैं जी। तो दूसरी ये चीजें, चलो अरेंज मैरिज लव मैरिज भी बच्चों का हक है, लव मैरिज भी करें, महीना गुजार दे नहीं तो तलाक अदालत तक आ जानी। बिल्कुल सही। अगर तुम इन्ने वैलेंटाइन डे दीवाने हो तो शादी करो, निभाओ, माँ बाप की इज्जत स्वाह चेतना ना पाओ। बिल्कुल सही। माँ बाप ने भी शादी की है, तुम्हें पाला पोसा पढ़ाया है, लड़का हो लड़की हो, कोई इज्जत बनाओ यार, अपने खानदान का नाम रोशन करो। बिल्कुल सही। वैलेंटाइन डे में क्या है, वल्गैरिटी करके वैलेंटाइन डे मना रहे हो। साल के 365 दिन अगर पाकिस्तान में वैलेंटाइन डे का ऐलान हो जाए ना, मैं चाहती हूँ हमारा माशरा एक मिसाली माशरा बन जाए। बिल्कुल सही। माँ बाप से प्यार, बहन भाइयों से प्यार, चलो मंगेतर नाल भी प्यार ना बोलो, फूल दवो, कुछ भी करो, हद बंदी से करो। बिल्कुल सही। मतलब वैलेंटाइंस का ये मतलब नहीं है कि जी आपका अफेयर हो किसी के साथ उसी के साथ ही है। वैलेंटाइंस का मतलब है इजहार मोहब्बत करना, अपने रिश्तों से आपने करना है। आप देखिए सूफीज्म का कह रहे हैं। हाँ जी। सूफीज्म में इसके अलाई कहाँ तक है? हम तो गुनहगार लोग हैं, हम तो वहां तक जा ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। आप सूफियों के मज़ारों पे देखें, जो उनके दीवाने हैं वो कैसे हैं, दुनिया से लाताल्लुक हैं। उन्होंने को फूल देना आंदा, यानी चॉकलेटा देना आंदा था। बिल्कुल सही। कहते हैं हमारी रूहानी सुकून है, यहाँ पे लंगर मिलता है, हम खाते हैं, इबादत करते हैं, सो जाते हैं। चिड़िया दे बोलों तो पहले उठ के उठे वो अपनी इबादत शुरू कर दें। हम लोग कर सकते हैं ये चीज? नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही। आज के नौजवान नस्ल नमाज का पूछ रहे हो तो मेरा ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं सुनानी आएगी। बिल्कुल सही। वैलेंटाइन नु सिद्धे मारन ਲਈ ਕੀ करना? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਰਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵੈਲੈਂਟਾइन डे ਦਾ? बिल्कुल सही है। हुण दूसरे पासे गल चल पई है। दूसरे पासे सस्ते चल पई है, पैसा खुला हो गया, यंगस्टर ने इसको ना उल्टी राह पे ले लिया। नहीं बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं कह रहा हूँ आप भी दूसरी तरफ निकल पड़ी हैं। हाँ नहीं मैं इन चीजों में
आपकी हर बात पे एग्री करूंगी कि माशरे में खराबियां ही बहुत पैदा होगी। हाँ जी, हद बच्चों नई नस्ल ने तोड़ दी है ना। ठीक है, आपकी बात से एग्री है कि आप छोटे थे और हालात थे, आप बड़े हो गए, हम बूढ़े हो गए और हालात हैं। बिल्कुल सही, चीजें चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी नहीं चेंज हुई। बिल्कुल ऐसी, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ बैठे बैठे सब कुछ ਹੁੰਦਾ है। बिल्कुल सही। हम चाहते हैं हमारे बच्चे तरक्की करें, कामयाबी की तरफ जाएं, ये मकसद नहीं है, लेकिन उसको तुम कुछ सही अपनी सिमत तो सीधी करो। सिमत सीधी, ये बहुत अच्छी आपने बात की, डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। आपका बच्चा अगर गलत कदम उठाता है, आपका बच्चा गलत कदम उठाता है, मैं नहीं कहती कोई माँ बाप को पता नहीं होगा कि उनका बेटा किस राह पे जा रहा है या उनकी बेटी किस राह पे जा रही है। बिल्कुल सही, जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच मिसेस फारूक, आपने फोन किया। मेरे ना दिमाग में आपकी बात फिट हो गई है जी। ये जो नस्ल है ना, मैं समझती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा कहती हूँ, मैं जो बोलती हूँ मैं उस पर अमल भी करती हूँ, मेरे घर में वो लागू होता है जी। और मेरा बेटा है और मेरी बेटियां हैं जी। किसी किस्म के ऐसा फ्रीडम नहीं है। बिल्कुल सही, लिमिटेशन में है बच्चे। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया मिसेस फारूक। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और अल्लाह ताला आपको भी बस इसी तरह कामयाबी दे और इसी तरह प्रोग्राम करते रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वक्त हो चुका है जी 11:25, 13 फरवरी 2023 और 14 में बदलने में कुछ लम्हात बाकी हैं अभी, और फिर बहुत सारे फूल, बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे गुब्बारे शुबारे और विशेष बहुत सारी आएंगी जाएंगी। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, मैं मतलब इसके हक में हूं, लेकिन मैं चाह रहा था थोड़ा आप भी बात करें। चले अब तो वक्त ऐसा है, करीब आ गया, तो मैं फिर इस पे खुद ही बात किया जाता हूं। वैलेंटाइंस इज प्योरली, आप सारों को पता है जी, अपने महबूबा के साथ वो बीवी की शक्ल में है, जिस भी आपके साथ ताल्लुक रिश्ते की शक्ल में है, उसके साथ इजहार मोहब्बत का जो आपका एक वो मैकेनिज्म उन्होंने डिफाइन किया, और इसे कभी हिस्ट्री जोड़ देते हैं कि जी पादरी था, ऐसे था, वैसे था, उसने इस तरह एक्टिविटी की, बहरहाल जो भी की, जिस तरह भी हुआ वो हुआ, किसी बंदे ने एडमायर किया उसे, फिर जो है वो उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। इस तरह एक सेलिब्रेशन की रस्म जो है एक बनना शुरू हुई। बड़ी अच्छी बात की मिसेस फारूक ने, सेलिब्रेशन में और वाहियाती में फर्क होता है, जो उन्होंने वल्गैरिटी का वर्ड यूज किया, और तूफान बदतमीजी ले आना और किसी को अफेंड करना। वैलेंटाइंस क्या, आम दिनों में भी दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, जो गलत है वो गलत है, वो अब करें या तब करें, जो गलत है वो गलत है। और इसमें पॉजिटिविटी इस तरह से लाई जा सकती है, भाई उन्होंने सिर्फ उधर तक महदूद रखा, हम अपने माशरे में अपने माँ बाप से इजहार कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ इजहार कर सकते हैं। ये फर्ज नहीं है कि जो लिखा है वही है, मॉडिफिकेशन आप जिस तरह से चाहे चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट सम पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव वेज, इसमें बहुत सारे मस्बत पहलू निकलते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसे मनाया जा सकता है, लाजिम और फर्ज नहीं हो गया कि जी फलां दे नाल जी जिदी को गर्लफ्रेंड नहीं है वैलेंटाइन नहीं मना सकता, जिदा को बॉयफ्रेंड नहीं है वैलेंटाइन नहीं मना सकता, जिसकी कोई शादी नहीं हुई वैलेंटाइन नहीं मना सकता। दिस इज रॉन्ग। यू कैन सेलिब्रेट दिस डे, देयर आर सो मेनी पॉजिटिव वेज, देयर आर सो मेनी डायरेक्शन, एवरी इवेंट। आई एम ए ट्रू बिलीवर, कोई भी ऐसी रस्म दुनिया में मौजूद नहीं, आपको नाम चाहिए, बेसिकली ये नाम है। ये आप नाम ले तो कोई आपके ऊपर थब्बा नहीं लग जाता, ना ताड़े उत्ते लेबल लग जाता है, ना कोई आपको चीज आके ना पकड़ लेती है कि जिस तरह से अब वेस्ट में मनाया जाता है उसी तरह मनाया जाए। आप नाम चाहते हैं ना खुशी के लिए, ये सिर्फ खुशी के लम्हात के नाम होते हैं। एवरीबॉडी नोज, आपके घर में आपके मिलने वालों का, हाँ जी कल क्या है जी, कल वैलेंटाइंस डे है। जब आप अपने भाई को विश करते हैं, यार बेसिकली इट्स काइंड ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लव, they are being a brother, I mean you are my brother and I love you, being a brother आप करते हैं, तो वो एक डिफरेंट फील आ जाती है। आप ऐड कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम क्रिटिसाइज करते रहे और चीजों को निगेट करते रहे। हम अपने रास्ते क्यों नहीं ढूंढ के आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? हमारे पास इतने पॉजिटिव वेज हैं आगे बढ़ने के लिए। इन दिनों में जब इतने ज्यादा हमारे पास स्ट्रेस देने वाले इवेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, हमें कोई इस तरह की चीजें ढूंढती रहना चाहिए, और बजाय इसके कि हम डिस्ट्रक्टिव किस्म के काम करें, आई बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव थिंग्स।
अपेरेंटली तो आपको बात सुनने में मेरी शायद हो सकता है बुरी लगे ना, तो मैं इतने कोई लेक्चर देना है, लेकिन मेरा होता ही है कि कोई ना कोई इस तरह का मौजू जो चल रहा है करंट, उस पर हम बात की जाए और उसमें कोई पॉजिटिव पहलू निकाल लेना यार। जिंदगी जीने का नाम है, छोटी सी जिंदगी है, वन वे लाइफ है ना। तो इस तरह के हमसे सवाल जो आप किसी ने करने हैं, आगे हमसे जाके यही सवाल होने हैं जिसमें मेन मुद्दा यही होना है कि हाउ यू ट्रीटेड अदर पीपल। आपकी जात से किसी को फायदा हुआ या नहीं हुआ? अगर आपकी जात से किसी को फायदा हुआ, वो आगे हमारे तोशे के लिए बहुत है, आगे के लिए हमारे लिए दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे गवाह मौजूद होंगे जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट इस दुनिया में हमारी वजह से आई, और कल वो मुस्कुराहटें हमारे लिए गवाही का काम करेंगी कि यार इन्हें कुछ नहीं किया लेकिन इसने खुदा की मखलूक को खुश किया। तो ट्राई टू फाइंड आउट सम गुड वेज, मेक देम स्माइल एंड लेट देम स्माइल। किसी न किसी तरह से उन्हें मुस्कुराने दें और खुद भी मुस्कुराने के रास्ते ढूंढा करें। लेक्चर लुक्चर तो नहीं देना, बाहर बात यहीं पे अभी रोकता हूं। एंड वैलेंटाइंस डे, अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, बट आई बिलीव दिस इज समथिंग पॉजिटिव। मैंने बात जहां से शुरू की वहीं पे है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी। सारा मेरे पे इस चीज का इन्हिसार है। मैं किस चीज को, मैं छुरी से गला काटता हूं, छुरी से फल काटता हूं, सब्जी काटता हूं, मैं कलम से कोई अच्छी तहरीर लिखता हूं या नेगेटिव लिखता हूं। इट डिपेंड्स ऑन मी हाउ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट। एनीवेज, अभी मैं यहां पे एक एड प्ले करता हूं, डोंट गो एनीवेयर, आता हूं इसके बाद, बल्कि एड के बाद गाना भी लगा रहा हूं। यू कैन टेक्स्ट मी, LHR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, पैगाम लिखें, भेज दें 3636 पे, एंड वैलेंटाइंस के बारे में बताएं। इसे पॉजिटिवली आप क्या समझते हैं, किस तरह से बेहतर अंदाज में सेलिब्रेट किया जा सकता है। It's 11:30 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा। अपने स्किल्स को सुपर डिजिटल बनाओ। अभी वीकली मैक्स लगाओ और पाओ 30 GB डाटा, 150 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 6000 जैज मिनट्स और SMS सिर्फ 370 रुपए के बैलेंस में। डायल करो *506#, पूरा हफ्ता लगातार जैज सुपर 4G के साथ। हमारी हर सीधी सादी खुशी है सुपर। सबसे आगे सबसे ऊपर, सीधी सादी खुशी है सुपर। सीधी सादी खुशी है सुपर। Be free super. जब आपके फेवरेट लाइव चैनल्स ब्लॉकबस्टर मूवीज, सीरीज, कार्टून्स और अनलिमिटेड कंटेंट मिले पाकिस्तान के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शॉक पर, तो शॉक तो लगेगा। अभी सब्सक्राइब करने के लिए शॉक ऐप डाउनलोड करें और विजिट करें www.shock.com.pk। शॉक ऐप पावर्ड बाय PTCL। डॉक्टर जलील असलम, मोटिवेशनल स्पीकर, जेमस्टोन और जायचा के स्पेशलिस्ट, अब FM 100 स्टेशन से आपकी रहनुमाई के लिए हर बुध की सुबह 11 बजे से 12 बजे तक आपके साथ होंगे। आप परेशान हैं और जिंदगी की तमाम उलझनों और मसाइल का हल सितारों और जायचा की रोशनी में जानना चाहते हैं, तो अब आपके तमाम मसाइल का हल लेकर आ रहे हैं डॉक्टर जलील असलम अपने प्रोग्राम सेवाज स्टोन में। तो सुनना मत भूलिएगा, हर बुध दिन 11 बजे से 12 बजे तक आपके अपने चैनल FM 100 लाहौर से। फोन बराए राब्ता 03342222 और 0333550011। फोन पे लगा रहता हूँ तो दुकान कैसे चलाता हूँ? और फोन से, क्योंकि जैज दे रहा है ऑनलाइन बिजनेस चलाने का पूरा फ्रीडम। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। अपने स्किल्स को सुपर डिजिटल बनाओ। अभी वीकली मैक्स लगाओ और पाओ 30 GB डाटा, 150 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 6000 जैज मिनट्स और SMS सिर्फ 370 रुपए के बैलेंस में। डायल करो *506#, पूरा हफ्ता लगातार जैज सुपर 4G के साथ।
खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत से निगाहों पे जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी संदली संदली मरमरी मरमरी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर मन में रखे चा चलाया तेरी ओर मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम मेरा सब कुछ है कि आपसे तेरे नाम नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ होने लगी हूँ मैं हंसी आफरी 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 चेहरा एक फूल की तरह शादाब है चेहरा उसका है या कोई माताब है चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कमल चेहरा जैसे तस्वीर भी तस्वीर भी चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी चेहरा गोरी अलिफ लैल भी दास्तां चेहरा एक पल यकी चेहरा एक पल घुमा चेहरा ज्यादा के चेहरा कहीं भी नहीं मारू मारू महजबी महजबी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं 24/7, only on one FM 100, the best entertainer.
मुझसे बिछड़कर, मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो मेरी तरह, तुम भी झूठे हो। एक दीवार पे चांद टका था, मैं समझा तुम बैठे हो। उजले उजले फूल खिले थे, बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो। I love the way। मुझको शाम बता देती है तुम कैसे कपड़े पहने हो, दिल का हाल पढ़ा चेहरे से, साहिल से लहरें गिनते हो। तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों सी बातें करते हो। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। वक्त हो चुका है 11:40, 13 फरवरी 2023 में हूं आरजे डॉग्स, प्रोग्राम है नाइट लाइन। एंड आज मौजू मैंने आपके साथ रखा कि वैलेंटाइंस डे को अगर आप बुरा समझते हैं तो क्यों समझते हैं, इसमें पॉजिटिविटी क्यों नहीं ऐड करते हम। एक अर्सा मैं भी समझता रहा। अभी इसी दौरान मुझे मैसेज आया, वैलेंटाइंस डे की विश भी रिसीव हुई, थैंक यू वेरी मच। और साथ है काम डाउन, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं जज्बाती एक्चुअली मैं हुआ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि एक चीज मैं खुद भी करता रहा हूं। आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट थॉट, नहीं इंज नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए यार, कर लेना चाहिए, इसमें क्या हर्ज है, क्या बुराई है। बहुत सारी चीजें हैं ना, कितनी चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं। कोई चीज ऐसी बताएं जिससे कोई उल्टा काम नहीं होता। हमारे हाथों में बेशुमार ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनसे हम अच्छा भी कर सकते हैं, जिनसे हम बुरा भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन मी, ये हम पे डिपेंड करता है। और बिल्कुल हर चीज एक हद और एक दायरे में रहे तो वो खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है। इवन खाने की ही बात कर लें आप, खाना भी जितनी भूख हो उतना खाया जाए, या उससे थोड़ा कम खाया जाए तो बाइसे सेहत है। अगर ज्यादा खा लिया जाए तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हैजा हो जाता है, मल्टीपल आपको इश्यूज बनने के चांसेस है। आपकी तोंद निकल आएगी, मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी हो जाएगी, 100 मसले बन जाते हैं आपको। तो कोई भी चीज जिसका एक्सेसिव यूज किया जाए, बेजा इस्तेमाल किया जाए, वो लज्जत की बजाय आपको नुकसान देने लगती है। तो कोई चीज ऐसी नहीं दुनिया में मौजूद कि जिसका नेगेटिव यूज नहीं, तो इसी तरह कोई चीज ऐसी दुनिया में मौजूद नहीं जिसका पॉजिटिव यूज मौजूद नहीं। वो कोई थॉट हो, कोई चीज हो, कोई अमल हो। इसी तरह से मैं माजरत के साथ इस चीज का बड़ा कायल रहा हूं, और अभी आके मैं अपनी अम्मा से भी ये कहता हूं कि बच्चों के साथ सख्ती करनी चाहिए असूलन। वजाहत के साथ आई रिमेंबर कि जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे अब्बा ने मुझे ये कहा कि यार मैट्रिक तक जितना मैं तुम्हें कर सकता था मैंने किया, सख्ती भी की, जहां पे जरूरी हुआ तो मैं मारा भी। इवन उसके बाद भी अम्मा से कुट छूट पड़ती रही, लेकिन उस तरह नहीं पड़ी। लिबर्टी उन्होंने दिए रखी। मेरे अब्बा ने मुझे बिठा के ये कहा कि यार तेनू कोई भी कुड़ी पसंद आए ना, तू सानू नहीं भी दसना, ना दसी, कोई मसला नहीं है, जाके शादी करके घर ले आना तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसे। वो लिबर्टी थी। उस लिबर्टी का एडवांटेज ये हुआ कि मैं इस तरफ गया ही नहीं, मैं चिल रिलैक्स इजी रहा, क्योंकि मुझे पता था मुझे इस तरह की पाबंदी नहीं। ये मौजू से थोड़ा हटके है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों के साथ थोड़ा सा रवैया हमें रखना चाहिए, लिमिटेशंस होनी चाहिए, लेकिन डिफाइन करते हुए। सख्ती नहीं करनी चाहिए बेजा। वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, आपने जो चीजें देखी वो भी देख रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें, इसे एडमिट करना चाहिए कि आज के दौर में बहुत सारी चीजें बदल गई। आज के मॉडर्न कल्चर में बच्चे पलते हैं, पनपते हैं। आप सख्ती करके फॉर टाइम बीइंग तो रोक लेंगे, उसके जवाब में क्या होता है, बच्चा या तो रिबेल कर जाएगा, बगावत का आलम उठा लेगा, या फिर आपसे छुप के काम करना शुरू कर देगा। बच्चों को एक लिबर्टी दें, उन्हें एजुकेट करें,
और फिर खुद भी थोड़ा थोड़ा सा हमें एजुकेट होने की जरूरत है। इफ आई एम एन ओल्ड मैन, मैं कुछ 60-70 साल का हुआ और मेरे बच्चे होन तो मैनू भी चाहिए कि मैं एजुकेट अपने आप को भी करता रहूं मॉडर्न चीजों के साथ, ताकि मैं उनकी साइकी को समझूं। यार मैं उनके साथ यूनिवर्सिटी तो नहीं जाता, कॉलेज तो नहीं जाता। अब क्या तकाजे हैं, थोड़े तकाजे बदल गए हमारे। अगर बात करूं कि जी फर्ज करें मैं 60 साल का हूं, तो मेरे दौर में तकाजे और थे, अभी और है। अगर आपके बच्चे जवान हैं, आपके दौर में तकाजे और थे, अभी और है। कुछ असूली चीजें हैं, वो लाइंस ड्रॉ करके रखें, लेकिन उससे आगे लिबर्टी होनी चाहिए। लेट देम स्पीक और लेट देम लिव दे वांट टू। अगर मेरी बात बुरी लगे तो कोई बात नहीं, डाइजेस्ट करें। खुशी है सुपर, खुशी है सुपर। अभी वीकली मैक्स लगाओ और अपने स्किल्स को सुपर डिजिटल बनाओ जैज़ सुपर 4G के साथ। खुशी है सुपर, खुशी है सुपर। सुनिए ट्रांसजेंडर के हकूक के हवाले से मालूमाती प्रोग्राम फेसेस पाकिस्तान के ताउन से, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ शख्सियात ट्रांसजेंडर के हकूक पर आपको देंगे मुफीद मालूमात। तो सुनना मत भूलिएगा, हर मंगल, जुमेरात और हफ्ता दोपहर 3 से 3:30 बजे तक सिर्फ FM 100 लाहौर स्टेशन पर फेसेस पाकिस्तान के ताउन से। मूवी का प्लान कैंसिल? जब दोस्त फिल्म करा दें तो जैज़ से मिले इतना डेटा कि स्ट्रीमिंग करो पूरे फ्रीडम से। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। वेलकम बैक। और वक्त हो चुका है 11:46 और 13 फरवरी 2023। मैसेजेस हैं जी। जन्नत नूर कहती हैं सर जी जर्दा छोड़ दिया आपने। वाकई हाँ जी, जर्दा छोड़ा नहीं, मतलब उस तरह नहीं खाता, ज्यादा मीठा ना खाया करें, मैं वैसे ही बड़ा कौड़ा हूं। मरीना बिलाल कहती हैं डॉग साहब ने पॉजिटिव वे में अच्छी बातें की हैं, थैंक यू वेरी मच, मगर हमारा माइंड सेट है ही ऐसा बन चुका है कि यहाँ सब हमारे लिए बुरा समझा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, खास तौर पे बच्चियों पे तो खास तौर पे पाबंदी बिला वजह ही लगा दी जाती है। एवं ही कुड़ियां ते पाबंदी लगा देंगे ने, तुम लड़की हो ये नहीं कर सकती, तुम लड़की हो वो नहीं कर सकती। हाँ कुछ चीजें हैं जिन पे हकीकतन आपको कहना चाहिए और समझाना चाहिए, लेकिन हर चीज में ही लड़की को रोकना, दिस इज बैड, दिस इज रियली बैड। यार वो भी इंसान है, उनका भी दिमाग है, वो भी चीजों को अंडरस्टैंड करती हैं, वो चीजों को देखती हैं, उन्हें भी पता है। अब कुछ जगह पे बोंगियां बज भी जाती होती हैं, किसी सिचुएशन में कंफ्यूज होकर कहाँ पे क्या रिएक्शन देना है क्या नहीं देना है, खास तौर पे लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं। तो वो चीजें तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी और चीजें उनमें ठीक है। वो तो बात मैं कर रहा था आज वैलेंटाइंस के हवाले से कि इस पॉजिटिव वैलेंटाइंस इट्स जस्ट अ टॉपिक, सिर्फ वैलेंटाइन बात नहीं है, बात है बहुत सारी चीजों के। हमारे पास बहुत सारी तफरीक है। मैं फिरकों की बात नहीं करता, मुझे पसंद नहीं। मैं कौमों के आपस में ये जो क्लैश है इसकी बात नहीं करता, मुझे पसंद नहीं। बाहैसियत इंसान जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे लगता है कि हर जगह हर रूप में हर रंग में मैं हूं, आप हैं। आप औरत हैं तो दुनिया की सारी औरतों के जज्बात भी आपकी तरह के हैं। बेसिक हमेशा एक जैसी होती है। मैं मर्द हूं, मेरी उसी तरह की होगी, किसी दूसरे मर्द की भी बेसिक उसी तरह की होगी। इसी तरह खवातीन की भी एक ही तरह की होती है। तफरीक बहरहाल खानदानों के अंदर एक ही मां से पैदा होने वाले दो बच्चों में भी पाई जाती है, दोनों के मिजाज में फर्क होता है, लेकिन बेसिक एक होगी। जिस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बजाय इसके कि हम तफरीक फैलाएं और कभी किसी चीज पे किसी को पॉइंट आउट करके हिट करें, कभी कोई हमें हिट करे। हमें चीजों को इस तरह से सोचना चाहिए कि अगर किसी चीज को मैं मना के या देख के खुश होता हूं, तो कोई अगर मुझे क्रिटिसाइज करे या मुझे टोके, रोके, बुरा कहे, मुझ पर सख्ती करे, तो मुझे कैसा लगेगा। और वही चीज जब कोई और करता है
तो उसे जब आप रोकने जाते हैं बिला वजह के रीजन में, इस वजह से कि आपको पसंद नहीं, इस वजह से कि आप इसको बुरा जानते हैं, दिस इज रॉन्ग। उस वक्त अपने आप को उसके शूज में रखा करें और सोचा करें कि इसकी जगह अगर मैं होता या मैं होती तो ये क्या फील करता या मैं क्या फील करती। इट इज अबाउट अ थॉट, इट इज अबाउट द फिलॉसफी, इट इज नॉट अबाउट वैलेंटाइंस डे, इट इज अबाउट एवरी डे, इट इज अबाउट एवरी थॉट। कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए अच्छी होती हैं। रमजान को कर आपको मैसेज मैंने पढ़ लिया, बिल्कुल मैंने आपको जवाब भी दिया कि नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं है, मैं जी बिल्कुल आई विल बी देयर। और तो मैं जो बात कर रहा था, बहुत सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। मसलन आप खाने के लिए ही जाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे भी देखा खाने की टेबल पे भी लड़ाई हो जाती है, मैं नहीं ये खाता, भैया आप नहीं खाते कोई और खाता है। आप इसका ये भी तो हल निकाला जा सकता है, आप ये खाते हैं आप ये ले लें, मेरे लिए ये मंगा लें। इसी तरह के फलसफे ये जो हमें नजर आ रहे होते हैं ना जी, सेलिब्रेशन है वो वर्ल्ड वाइड बनाई जा रही है, किसी खत्ते में, किसी मोहल्ले में, किसी सोसाइटी में। इट्स नॉट दैट कि ये वहीं पे सिर्फ एग्जिस्ट करती है, हर चीज एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड है। वी ऑल आर कनेक्टेड। एवरीथिंग, एवरी इमोशन इज कनेक्टेड। हमारा हर जज्बा, हर एहसास जुड़ा हुआ है। आपने माशरे के अंदर आने वाली तब्दीली, दुनिया में जाहिर होने वाली तब्दीलियों को अगर अंडरस्टैंड करना है, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। किसी के ऊपर हिट करने से पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अपने ऊपर रख के चीजों को देखा करें कि कैसा लगे। इवन जो अम्मी अब्बा सुनते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप थोड़ी देर के लिए सोचा करें कि अगर आपके अम्मी अब्बा होते और इस तरह से आपको हिट किया जाता किसी चीज पे, तो आपको कैसा लगता। जहां पे अच्छा है वहां पे है, जहां पे गलत है वहां पे गलत है। मैं ये नहीं कहता कि आप औलाद को बेलगाम छोड़ दें, लगाम होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन कैदो बंद नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से हर चीज को बदलते जमाने की रविश कभी पॉजिटिव भी होती है, कहीं नेगेटिव भी होती है। जहां आपको पॉजिटिव मिले उसे एक्सेप्ट करें। और वैलेंटाइंस डे हो या कोई भी हो, उसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं। तो पॉजिटिविटी को ढूंढें और मुस्कुराने के दूसरों को मौके दिया करें। और कुछ जगह पे ऐसे भी होता है कि आप देखते हैं आपको कोई चीज नहीं पसंद आ रही है, आपको कोई दलील हिट नहीं कर रही, लेकिन कोई दूसरा मुस्कुरा रहा है, इससे बड़ी और कोई दलील नहीं। लेट देम स्माइल। किसी के मुस्कुराते हुए चेहरे की मुस्कुराहट को ना छीना करें। असूली चीजें एक तरफ हैं, लेकिन ऐसी चीजें जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं, लेट इट हैपन, होने दें। जैन ने मैसेज किया लाहौर से, कहते हैं आपको पता होना चाहिए मैं आपको अपना रोल मॉडल समझता हूं और मैं अपने दिल की हर बात आपसे शेयर करता हूं। सर मुझे आप ये बताएं कि हम किसी के साथ दिन रात वफा करते हैं और उसकी केयर में खुद की तकलीफ भूल जाते हैं, इसी तरह हम किसी के साथ 8 साल दिन रात वफा करें और 8 साल बाद वो इंसान बोले कि कौन जैन, मैं किसी जैन को नहीं जानती, सर ऐसा क्यों होता है जिंदगी में, हालांकि मैं अब मैरिड हूं और मेरी एक बेटी भी है, लेकिन मुझे वो इंसान नहीं भूल सका जैसे 8 साल लव किया। अच्छा, एक और भी होता है ना, प्यार करने वाले खास तौर पे मर्द जो होते हैं, मैं भी मर्द हूं तो मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करता हूं। हम ये चाहते हैं कि औरत जो होती है ना, वो हमसे हमारे अंदाज में जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह प्यार करे। वो बेचारी बर्दाश्त करती आती है, लेकिन एक लिमिट होती है ना, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है बेचारी थक जाती है, फिर उन्हें यही कहना है कौन जैन, या कोई और मल्टीपल रीजन भी हो सकते हैं। सम टाइम आप अगले बंदे की कोई मजबूरी हो सकती है, मजबूरी नहीं है तो यार उसे कोई बेहतर मिल गया ना तो कोई बात नहीं। तकलीफ होती है, हाँ बहुत तकलीफ होगी, मुझे भी होगी अगर मैं आपकी जगह पे अपने आप को रखूं, लेकिन
क्या किया जा सकता है? प्यार का तकादा ये है कि जिसे आपने चाहा वो खुश है तो उसकी खुशी में खुश होना सीखे, छड्डो आगे बढ़ दो। ओके जी, मैसेज किया नबीला, कॉल आ रही है, मैं नहीं ले रहा जरा जानबूझ के, वक्त थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम नबीला जी, कहती हैं आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच जी, वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच। और आपने आवाज को पसंद किया, बातें पसंद की, मैनू तो लगा मैं जज्बाती हो गया, मैसेज भी आया मैनू सख्त। अच्छा, अल्लाह पाक आपको हमेशा रहमतों के साए में रखे, थैंक यू वेरी मच। मैंने थोड़ा सा सुना क्योंकि कल मेरा पेपर है, बहुत सारी विशेज है आपके लिए, और हाथ भी जल गया है। अच्छा जी, तंज हो रही है इसलिए पूरा नहीं सुन सकी, चलें, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे दी। सब सुनने वालों को सलाम, आपकी वालदा के लिए बहुत सारी दुआएं। और फिर कहा, दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। बिल्कुल सही कहा। जैन कहते हैं, कसम ले ले आज मेरी बहन मिस फारूक ने दिल जीत लिया। और ऐसी बातें करके सर वाकई ही ऐसे हो रहा है पाकिस्तान में। मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा बेटी क्या कर रहे हैं। 24 करोड़ अवाम में आज पहली बार मैंने ये आवाज सुनी है जिसने सच बात की और हक पे आवाज निकाली है। ये तो किसी को भी नहीं पता होता, और इट हैपन्स, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और यकीन करें कि खुदा के अलावा कोई किसी को इतना नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। और फिर मैं कहूंगा, बातें ठीक हैं, जहां पे जो गलत है वो गलत है, लेकिन बिल्कुल कैदोबंद में मत रखें। ओके, फिर कहते हैं जी आज वैलेंटाइन डे है, ऊपर से आज 12 बजे के बाद 14 फरवरी को मेरी शादी के 6 साल हो जाने हैं। मैंने जी वाह जी वाह, आपको क्या कहते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह मुबारक हो जी। और मैंने आपको बताया था अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास, चाहता हूं आज सबको बुला के बहुत बड़ी पार्टी कर सकता हूं, चाहूं तो बुला के पार्टी कर सकता था, लेकिन मेरी मिसेस ने मुझे बोला, जैन जो खर्चा हमने शादी के साल गिरा पर करना है, इन्हीं पैसों से हम गरीब लोगों की हेल्प कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त जैन भाई। एंड अब्दुल नूर हाशमी साहब, वैलेंटाइन डे खुशी का इजहार का दिन है, जिस तरह बसंत होती है इसे मजहब से मत जोड़ें। बिल्कुल ठीक है। रोजी जी, नाइस शो, थैंक यू वेरी मच जी एवरीवन। एंड रमजान खोकर क्या इस वीक में? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, लेट्स सी। और जन्नत नूर ने, सर जी आजकल तो जिंदगी जी नहीं जा रही, गुजारी जाती है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, अब मोहब्बत नहीं मुफ्त के रिश्ते हैं। ओके, आज एक और बड़ा सैड वाकया हो, ज़िया मोहिउद्दीन साहब, वन ऑफ माय फेवरेट एंड आइडियल, उनका इंतकाल हुआ, बहुत दुख हुआ। खुदा उनको जवारे रहमत में जगह दे और उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत सारी मेरे दिल से दुआएं उनके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुशी के मौके मिलते हैं, खुशियां मनाया करें, खुशियां ढूंढा करें। और मुलाकात होती है कल इंशाल्लाह आपसे 10 से 12 बजे तक। सी यू टुमारो। दिस इज आज डॉग साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। और ये गजल आपके नाम है, ये जिंदगी। जाना तो नहीं चाहता था मैं, तो बड़ा लाइट रहना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल मैं करना पड़ गया। Here we go। अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं। और मेरी वो बात आपको बुरी लगी हो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। मैं इंसान हूं, बहुत सारी गलत बातें भी करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। नज़्म लगती है, कोई खामोश जख्म लगती है, जिंदगी एक नज़्म लगती है, कोई खामोश जख्म लगती है।
लगती है और तन्हाई बज़्म लगती है। जिंदगी एक नज़्म लगती है। कोई खामोश जख्म